नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है आदित्य राय ने। आदित्य का सवाल थोड़ा लंबा है बट इन शॉर्ट ये जानना चाहते हैं कि अटल पेंशन योजना में क्योंकि अब जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो आदित्य की मदर ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया था और जहां पर उनका टीडीएस कट गया था। अब क्योंकि उस टीडीएस को क्लेम करने के लिए, उसका रिफंड क्लेम करने के लिए उन्हें आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या वो एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन कराने के लिए एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी? तो आदित्य, मैं बता दूं कि यदि टीडीएस कटा है और फिर आप उसका रिफंड क्लेम कर रहे हो तो इसका मतलब आप टैक्स पेयर नहीं हो। टैक्स पेयर का मतलब आईटीआर फाइल करना नहीं है, बल्कि यदि आप टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं या आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आप टैक्स पेयर कहलाएंगे। और यहां पर क्योंकि आपकी मदर की टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो वो अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट ओपन करा सकती हैं। अगला सवाल पूछा है अनुज सोनी ने। अनुज का सवाल ये है कि उन्हें कुछ 2.40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। वो लमसम में करना चाहते हैं, 30 साल का नज़रिया है और जानना चाहते हैं कि क्या वो एक ही फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही किस फंड में करना चाहिए उसका नाम भी जानना चाहते हैं। अनुज जी, पहली बात तो ये है कि आप एक फंड में करने की बजाय यदि एक से अधिक फंड्स में करेंगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, आपका नज़रिया हालांकि 30 साल का है और ये अच्छा समय है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि यदि आपके पास पैसा एक साथ अवेलेबल है तो भी आप उसे एक साथ लमसम करने की बजाय इस तरह के मार्केट में, जैसा कि अभी मार्केट में काफ़ी उठापटक चल रही है, तो ऐसे में यदि आप इसे किस्तों में करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान का सहारा ले सकते हैं, यानी कि पहले पैसे को कम रिस्क वाले डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें और वहां से सिस्टमेटिकली ये पैसा इक्विटी स्कीम में ट्रांसफ़र होता रहेगा। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट करें और इसके साथ साथ इसमें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो अपने पूरे पैसे को आप इन दो स्कीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और दूसरा होगा फ्लेक्सी कैप फंड। अगला सवाल पूछा है विपनेश कुमार ने। उनका सवाल यह है कि क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर 80C के तहत, यानी कि सेक्शन 80C के तहत क्या टैक्स में छूट मिलती है? तो मैं आपको बता दूं विपिन जी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स में छूट नहीं मिलती है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करने पर या मैच्योरिटी पर जो पैसे मिलते हैं उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सैम पुणे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सवाल है HSBC फोकस्ड इक्विटी फंड को लेकर जानना चाहते हैं कि 18 महीने से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लेकिन 38,000 घटकर 36,600 हो गया है। ऐसे में क्या करें? देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव जब होता है तो ऐसे में कई बार डेफिनेटली जो पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे भी कम हो जाता है, लेकिन लंबे समय में रिकवरी होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन जहां तक इस फंड का सवाल है, HSBC फोकस्ड इक्विटी फंड का, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें से निकलकर यदि किसी बेटर परफॉर्मिंग फंड में स्विच कर लें तो वो बेहतर रहेगा। और दूसरा, साथ ही आपने जो पूछा है कि क्या रिडेम्पशन पर आपको टैक्स देना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको लॉस हुआ है, कैपिटल गेन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है शिवम कुमार ने। शिवम कुमार ने बताया है कि उनके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है जिसमें 5,000 की एसआईपी चल रही है। ये एक लार्ज कैप फंड है और अच्छा फंड है इस कैटेगरी का। साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में भी
2500 पर मंथ की SIP चल रही है और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 5000 रुपीज़ पर मंथ की SIP चल रही है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स का है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 50,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप जानना चाहते हैं कि 50,000 रुपया और इन्वेस्ट करना है तो उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अच्छे फंड्स हैं, आप इन्हीं फंड्स में यदि अपने पैसों को डिवाइड कर दें तो वो अच्छा रहेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी में भी रिकवरी आ रही है और ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में भी आप थोड़े पैसों को यहाँ पर और इन्वेस्ट करें, इसको टॉपअप कर लें, तो पूरे पैसों को आप बांट लें। आप हो सकता है कि इसमें से लमसम, क्योंकि यहाँ पर SIP नहीं है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में, तो 20,000 रुपीज़ यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दें और बाकी के जो बचेंगे 30,000 रुपीज़ उन्हें आप 10-10 करके 3 स्कीम में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दें। तो मैंने आज आपके कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।